साथियों नमस्कार, एक बार फिर पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कल हमने उत्तराखंड सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं भाग 1 पढ़ा था, जिसमें 2001 से 2018 तक की संपूर्ण योजनाओं को हमने पढ़ा था। आज परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 2019 से 2021 तक सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो बार बार यूकेपीएससी और यूकेएसएससी द्वारा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपके लिए कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड तथा उत्तराखंड की एक दिवसीय परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखते हैं, ज़्यादा बातचीत न करते हुए आज का जो पहली जो योजना है, ज़्यादा बातचीत न करते हुए देखते हैं पहली योजना। और आज पहली योजना है 2019 की आंचल अमृत योजना। इस योजना को लागू किया गया 7 मार्च 2019 को, और इस योजना को लागू करने का जो उद्देश्य था, आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100-100 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। 100-100 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा सप्ताह में 2 दिन बच्चों को। अगली योजना है देश को जानो योजना। लागू किया गया था 15 अगस्त 2019 में। इसका उद्देश्य क्या था? 10वीं कक्षा के टॉप रैंकर्स बच्चों को भारत भ्रमण पर भेजा जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना। लागू किया गया था 15 अगस्त 2019 को। इसको लागू करने के उद्देश्य थे प्रोफेशनल कोर्स के टॉप 25 बच्चों को 50% स्कॉलरशिप इसमें दी जाएगी। अगली योजना है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना। 15 अगस्त 2019 को इसे लागू किया गया था। इसे लागू करने का उद्देश्य था महिला उद्योग को बढ़ावा देना। अगली योजना है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। 12 सितंबर 2019 को इस योजना को लागू किया गया था, और इस योजना को लागू करने का जो उद्देश्य था, राज्य के जो 23 लाख जो है राशन कार्ड धारकों को प्रति माह क्या मिलेगा? 2 किलो दाल कम रियायती दर पर 44 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से इसमें इनको दाल मिलेगी। ठीक है। अगला है उत्तराखंड में रूफटॉप सोलर योजना। इस योजना को लागू किया गया 22 जनवरी 2020 को, और इसका उद्देश्य था इस योजना को लागू करने का, यदि कोई अपने घर की छत पर सोलर पैनल सिस्टम लगवाना चाहता है तो सरकार उसे सब्सिडी देगी। अगली योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना को लागू किया गया 8 अक्टूबर 2020 को, और इस योजना को लागू करने का जो उद्देश्य था, जो प्रवासी मजदूर हैं को रोजगार उपलब्ध करवाना, और इस योजना का जो शुभारंभ किया था पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया था। अगली योजना है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। 21 अक्टूबर 2020 को इसे लागू किया गया, और इस योजना को लागू करने का एकमात्र उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना, और इस योजना का जो शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया था। अगला है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। 28 मई 2020 को इसे लागू किया गया था, और इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया था। अगली योजना है, और इस योजना में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में फैक्ट 2 हैं। ये है कि इसमें स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करेगी? विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख तक का ऋण देगी, तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक का लोन देगी इसमें सरकार। ठीक है। अगला है ई कंसल्टेशन सुविधा, जो है 24 मई 2021 को लागू हुई थी। अगला है महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। इस योजना के तहत बेटी के जन्म लेने पर माता पिता को एक किट दी जाएगी। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने और रेखा आर्या जी ने किया था। अगला है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस योजना की शुरुआत की गई 2 अगस्त 2021 को, और इसकी जो घोषणा की थी 22 मई 2021 को तीरथ सिंह रावत द्वारा की गई थी, और इसको जो लागू किया गया था, शुरुआत हुई थी, इसको लागू किया गया 2 अगस्त 2021 को। तब मुख्यमंत्री बन गए थे श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। ठीक है, तब उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी, और इस योजना का जो उद्देश्य था, कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया था, उन बच्चों को आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। इसके तहत 21 साल तक के बच्चों को 3000 रुपया प्रति माह सरकार देगी, सहायता देगी। ठीक है। अगली जो योजना है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है। इस योजना के तहत सरकार क्या करेगी?
30 अक्टूबर 2021 को इसको लागू किया गया था। इसके तहत पशुपालकों को पशु आहार के तौर पर एक वैक्यूम बैग दिया जाएगा। दूरस्थ क्षेत्र की जो महिलाएं हैं जो दूर दूर से घास और चारा पत्ती लाते हैं उनको इसमें राहत मिलेगी। ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये किया गया 12 सितंबर 2019 को। इसके तहत 23 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह 2 किलो दाल जो है कम दाम पर उपलब्ध करवाई जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अगला है उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी सरकार पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया 17 नवंबर 2021 को। इस योजना का जो उद्देश्य था, क्या फायदे होंगे इस योजना के? इसके तहत जो तहसील और सीएससी के सेंटर से जो हम काम करना चाह रहे हैं, घर बैठे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और रोजगार पंजीकरण इत्यादि करवा सकते हैं। अगला है उन्नति पोर्टल सरकार द्वारा कब लागू किया गया? तो उन्नति पोर्टल जो है 17 नवंबर 2021 को सरकार द्वारा लागू किया गया। और इस योजना को लागू करने का जो उद्देश्य था, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, सरकारी योजनाओं का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो साथियों, ये थे आज की कुछ योजनाएं। जल्द ही हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाएंगे कल को कि भारत सरकार ने विभिन्न जो शहरों के नाम बदले हैं उनके नाम बदलकर क्या कर दिए गए हैं। तो जल्द ही हम इस पर भी एक आपके लिए टॉपिक लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।